गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज कल हमने बृहदीश्वर मंदिर के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। कुछ मेन पॉइंट्स बताए थे बच्चों उसके बारे में, फिर हम उस मेन पॉइंट्स को दोहराते ने रिपीट करते हैं। बृहदीश्वर मंदिर जो है तंजावुर शहर में है और तंजावुर शहर तमिलनाडु राष्ट्र में है। कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु राष्ट्र के तंजावुर शहर में यह बृहदीश्वर मंदिर है। और इस बृहदीश्वर मंदिर को राजा राज ने बनवाया था। और राजा राज कौन थे? वो चोल शासक थे, चोल रूलर थे। उन्होंने बनाया था। अप्रोक्सीमेटली 1000 वर्ष पहले, यानी 1000 वर्ष पहले इस बृहदीश्वर मंदिर को कंस्ट्रक्ट करवाया गया, यानी बनवाया गया था। और इस मंदिर की हाइट जो है 66 मीटर है, कल हमने बताया था। और उसके बाद में यह भी बताया था कि इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और प्रिय और क्या कहते हैं इसे? तंजावुर प्रिय कोविल के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर को ग्रेनाइट से बनाया गया है, यानी रॉक्स को कट करके ऐसे ग्रेनाइट से बनाया गया है। और इस मंदिर को इंटरलॉकिंग पद्धति से बनाया गया है। इंटरलॉकिंग पद्धति यानी एक रॉक को दूसरे रॉक में फिक्स करना, यानी सीमेंट और इसका इस्तेमाल ना करते हुए, यूज ना करते हुए फिक्स करना। कल मैंने तुम लोगों को दिखाया था पहले वीडियो में। इंटरलॉकिंग पद्धति क्या है मैंने बताया था। इंटरलॉकिंग पद्धति से बनाया गया है। और यह जो है मंदिर जो है अंदर से पूरा खाली है, ना इसमें पिलर्स नहीं है। क्या नहीं है? पिलर्स नहीं है, क्योंकि ये फिक्स करते हुए एक एक रॉक को इसे फिक्स करते हुए बनाया गया है, इसलिए इसमें पिलर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पिलर्स भी नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद में हम दूसरे जो है पेज है उस पेज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बच्चों, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। इस बृहदीश्वर मंदिर में शिवलिंग जो है 3 मीटर और नंदी जी की प्रतिमा जो है 6 मीटर लंबी है। शिवलिंग 3 मीटर और नंदी जी की प्रतिमा 6 मीटर लंबी है। और इस बृहदीश्वर मंदिर को सितंबर 2020 में इसके 1000वें वर्ष पर 2020 में बच्चों 2010 में इसके 1000वें वर्ष पर इसके 1000वें वर्ष पर स्थापना दिवस पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट 5 रुपए का सिक्का, एक डाक टिकट और 5 रुपए का सिक्का तथा 1000 रुपए का नोट जारी किया। यानी फिर से पढ़ते हैं बच्चों, सितंबर 2010 में, यानी ये 1010 में बनाया गया था, यानी अप्रोक्सीमेटली 11वीं सेंचुरी में इस मंदिर को बनवाया गया था। उसके ठीक 1000 वर्ष बाद, यानी 2010 में इसके 1000वें वर्ष, यानी 1000 वर्ष पूरे होने के बाद, यानी फाउंडेशन डे पे, स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे पे भारत सरकार ने एक डाक टिकट 5 रुपए का सिक्का तथा 1000 रुपए का नोट जारी किया। इस अवसर पर यूनेस्को ने द ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से संरक्षित स्मारकों की सूची में इसे शामिल किया। फिर से एक बार पढ़ते हैं बच्चे यहाँ से। भारत सरकार ने एक डाक टिकट 5 रुपए का सिक्का तथा 1000 रुपए का नोट जारी किया। इस अवसर पर यूनेस्को ने द ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से संरक्षित स्मारकों की सूची में इसे शामिल किया। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं बच्चों। ये बृहदीश्वर मंदिर में एक बड़ा शिवलिंग है। इस शिवलिंग की जो
एस्टिमेशन बताई गई है 3 मीटर है, और उस शिवलिंग की क्या है 3 मीटर एस्टिमेशन है, वो जो बड़ा है उसके बारे में बताया गया है। और नंदी जी की प्रतिमा है, नंदी रहती है, सो उस मैं बाद में बताती हूँ, दिखाती हूँ बच्चों। सो नंदी जो है वो 6 मीटर लंबी बताई गई है, और 3 मीटर लंबी जो है शिवलिंग है, यानी उस भगवान की जो शिवलिंग की मूर्ति है वो 3 मीटर है, और नंदी जी की प्रतिमा की मूर्ति है उसकी लंबाई जो है 6 मीटर बड़ी है। और बच्चों ये 3 मीटर और 6 मीटर जो है एक ही पत्थर से बनाया गया है, 3 मीटर एक पत्थर और 6 मीटर एक पत्थर से, यानी एक एक स्टोन लेके उसे बनाया गया है। और इस भव्य शिवलिंग को देखकर हमें यह लगता है कि ये जो इस बृहदेश्वर मंदिर को इतना ग्रेटनेस दिखाया गया है, इतना ग्रेटनेस बता रहे, वो सार्थक होते हुए यानी मीनिंगफुल होते हुए हमें दिखाई देता है। वहाँ का आर्किटेक्चर ही नहीं बच्चों, वहाँ का शिवलिंग जो है और वहाँ की जो प्रत्येक जो भी हम लोग देखते हैं, इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमें ये अच्छा ही सार्थक यानी मीनिंगफुल मंदिर और इसे ग्रेटनेस बताने के लिए अच्छा मंदिर कहलाता है। उसके बाद में आते हैं बच्चों सितंबर 2010 में, यानी सितंबर यानी सितंबर 2010 में इसके 1000वें वर्ष यानी फाउंडेशन डे यानी उसकी 1000 वर्ष यानी 1000 ईयर कंप्लीट होने के बाद में स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे पर भारत सरकार ने और इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया, एक डाक टिकट यानी एक पोस्ट टिकट, तुम लोगों को मालूम होगा एनवेलप में हम लोग दिखाए थे, सो टिकट्स जो रहते हैं देखते हैं हम लोग, सो एक डाक टिकट उन्होंने जारी किए ने उस मंदिर का पिक्चर प्रिंट करते हुए एक पोस्ट टिकट उन्होंने हमारे गवर्नमेंट ने इश्यू किया था। और उसके बाद में 5 रुपए का सिक्का यानी 5 रुपीस का कॉइन भी हमारे गवर्नमेंट ने जारी किया था। और 1000 रुपए का नोट, 1000 यानी 1000 रुपए का नोट भी हमारे गवर्नमेंट ने इश्यू किया था। अब 1000 रुपीस का नोट नहीं है बच्चों, नोट कैंसिल होने के बाद में 1000 रुपीस नहीं है, पर पहले 2 ईयर्स बैक ये रहते थे। सो 1000 नोट पे भी इस मंदिर का पिक्चर प्रिंट करके इसे जारी किया था, यानी हमारे गवर्नमेंट ने एक डाक टिकट जारी किया था, 5 रुपए का सिक्का यानी 5 रुपीस कॉइन भी जारी किया था, और 1000 रुपीस भी इस बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जारी किया था, यानी इसे बहुत ही गौरव दिया जा रहा है। और उसके बाद में यूनेस्को ने द ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से संरक्षित स्मारकों की सूची में इसे शामिल किया। यूनेस्को ने इसका क्या है, UNESCO, यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो इससे यूनेस्को जो है उसने इस बृहदेश्वर मंदिर को संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट यानी प्रोटेक्टेड स्मारकों में इसे शामिल किया, और इसको इसे गौरव करते हुए इसे द ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से इसे कहा जाता है। द ग्रेट यानी बहुत ही ग्रेट चोला टेम्पल है, चोला राज ने यानी चोल राज राजा राज प्रथम ने इसे बनवाया है, और ये जो टेम्पल जो है बहुत ही ग्रेट है करके यूनेस्को ने इसे शामिल किया गया है, उसमें इंक्लूड किया है, संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड स्मारकों यानी मॉन्यूमेंट सूची में उस लिस्ट में शामिल इन्हें इंक्लूड किया गया है, यानी यूनेस्को ने इसे इसमें इंक्लूड किया है। सो बच्चों फिर से हम एक बार इस लेसन के बारे में रिपीट करते हैं। क्या है, बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु राष्ट्र के तंजावुर शहर में है, और इसे लगभग 1000 वर्ष पहले चोल राजा प्रथम राजा राज ने बनवाया था, और इसकी हाइट जो है 66 मीटर है, और इसे
तंजावुर प्रिय कोविल नाम से और राजराजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे बच्चों ग्रेनाइट से बनवाया गया है। यानी वर्ल्ड में एकमात्र टेम्पल है जो ग्रेनाइट से बनवाया गया है। यानी वन टेम्पल है वर्ल्ड में, इसे ही ग्रेनाइट से बनवाया गया है। और ये इंटरलॉकिंग पद्धति से बनवाया गया है। इंटरलॉकिंग यानी फिक्स करते हुए, एक एक रॉक को फिक्स करते हुए बनवाया गया है। और यहाँ की चित्रकला और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को हम लोग देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे बच्चों शिवलिंग 3 मीटर लंबी और नंदी जी की प्रतिमा जो है 6 मीटर लंबी दिखाई देती है। और एक ही पत्थर से, एक एक पत्थर, शिवलिंग के लिए एक पत्थर और नंदी जी की प्रतिमा के लिए एक पत्थर, ऐसे एक ही पत्थर से, एक एक पत्थर से इसे बनवाया गया है। और बच्चों उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को ने यानी हमारे भारत सरकार ने इसके गौरव में 2010 में 1000 रुपये का नोट जारी किया और 5 रुपये का सिक्का जारी किया और एक डाक टिकट यानी पोस्टल टिकट भी इसके नाम पर इसके गौरवान्वित करने के लिए जारी किया। और यूनेस्को ने इसे द ग्रेट चोला टेम्पल के लिस्ट में भी ऐड किया और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कुछ कमियां हो उसे अच्छे से करने के लिए इसे यूनेस्को ने भी जारी किया। यूनेस्को ने, मैंने बताया था यहाँ पे बच्चों, सो यूनेस्को ने भी इसे संरक्षित स्मारकों में यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में भी इसे जारी किया है। सो बच्चों तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नंदी जी की प्रतिमा देखते हैं और ये कॉइन्स और ये रुपीस भी देखते हैं बच्चों। एक बार मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। ओके, नंदी जी की ये प्रतिमा है बच्चों। देखो कितनी बड़ी नंदी जी की प्रतिमा हमें दिखाई देती है, 6 मीटर है। देखो यहाँ पे, और ये जो है 5 रुपीस का कॉइन और इस पे देखो यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर का पिक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर का जो है पिक्चर दिखाई दे रहा है। और ये है 1000 रुपये का नोट। ये नोट अब तो नहीं है, कैंसिल हुआ है, पर पहले रहा करता था। सो 1000 रुपये का नोट है बच्चों। सो तुम लोगों को बृहदेश्वर मंदिर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे।